ये ये अचानक कैसे हुआ? पता नहीं आंटी कैसे हो गया, लेकिन प्लीज अब जल्दी से आ जाइए। हाँ बेटा, हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या हुआ शारदा? माया जी का देहांत हो गया। क्या? बोलो साहब, किस लिए फोन किया तुमने? मुबारकबाद देने के लिए मैम। कोयना गारमेंट्स को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, मैंने तुम्हें फैक्ट्री की तरक्की के लिए नहीं बल्कि बर्बादी के लिए वहां रखा है, याद है तुम्हें? जानता हूँ मैम, लेकिन मेरी इस मुबारकबाद से नाराज़ मत होइए। ये मुबारकबाद मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्डर पूरा करना बहुत मुश्किल है। किस लिहाज से? ऑर्डर देने वाली कंपनी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी और फाइनेंस के हिसाब से भी। और फिर मैडम, आप तो जानते ही हैं, कभी कभी बहुत बड़ा निवाला गले में फंस भी जाता है। देखो, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। और एक बात तुम याद रखना, शारदा बहुत ही चालाक औरत है। आप चिंता मत कीजिए, बस शारदा के दिन गिनने शुरू कर दीजिए। देखो साहब, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो। ऑल द बेस्ट। हेलो कोयना। आप? लेकिन छोटी माँ तो घर पर नहीं है। कहाँ गई हैं? कहीं कंडोलेंस मीटिंग में गई है। ओह, तो रघु जी भी उनके साथ ही गए होंगे। हाँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्ही से बात करने के लिए आया था। किस बारे में? कोयना, उस दिन के हादसे के बाद तुम समझ गई होंगी कि रोशन अच्छा लड़का नहीं है। योगी अंकल, उस दिन रोशन ने ऐसा कुछ किया था जिससे ये पता चले कि वो बुरा लड़का है? वो पुलिस को देख तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया था। इससे यह साबित होता है कि वो पुलिस से डरता है। उसने जरूर कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से उसके अंदर पुलिस का डर बैठा हुआ है। पुलिस से तो हर शरीफ इंसान डरता है, मैं भी तो डरती हूँ। तुम्हारे और रोशन के डर में फर्क है कोयना। उसे शायद इस बात का एहसास हो गया कि उस पर शक किया जा रहा है। किस लिए? वो अनीता की सुसाइड की वजह बना है। अनीता के सुसाइड का उससे क्या लेना देना है, और इस बात को साबित करने के लिए तुम्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए। कैसे? तुम रोशन के बारे में जो कुछ भी जानती हो, तुम्हें पुलिस को साफ साफ बता देना चाहिए। कोयना, तुम्हें सच्चाई सामने लाने के लिए मदद करनी चाहिए। अनीता भी तो तुम्हारी दोस्त थी। अगर तुम चुप रहोगी तो रोशन की वजह से अनीता जैसी कई लड़कियां अपनी जान दे देंगी। योगी अंकल, आप इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और प्लीज प्लीज आप यहां से चले जाइए। ना ही मैं इस मामले में किसी से बात करना चाहती और ना ही किसी की मदद। We are grateful for placing such a big order to our company. Thank you in anticipation. That's all. अब जल्दी से टाइप करके ले आओ। ओके सर। एक मिनट। शारदा मैम कितने बजे आ रही हैं फैक्ट्री? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। कमाल है, मैं इतनी बड़ी खबर देने के लिए उतावला हो रहा हूँ मैम को और भाई नहीं गए फैक्ट्री। कहे तो फ़ोन करके पूछ लो कि कब आएगी। नहीं, रहने दो। ओके सर।
का सहारा होते। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इस दुनिया में मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। दीपा, बेटा मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है दीपा। माया जी मेरी बड़ी बहन जैसी थी, लेकिन जाना तो सभी को होता है ना एक दिन। बेटा कोई भी सहारा हमेशा के लिए नहीं होता। अपने आप को संभालने की कोशिश करो दीपा, प्लीज। देखो दीपा, इस तरह दुखी नहीं होते। वो माँ गई तो क्या हुआ, मैं जो हूं, मैं तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। दीपा बेटा चुप हो जाओ, प्लीज दीपा चुप हो जाओ। देखो बेटा, इस तरह रोने से जाने वाले वापस तो नहीं आ जाते ना। अभी जब माँ को अग्नि दिखाने ले जा रहे थे तो मेरा दिल किया कि माँ के साथ मैं भी चली जाऊं। हाँ बेटा, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता बेटा। आज जिस दुख को तुम महसूस कर रही हो, तुमसे पहले कितने लोग भोग चुके हैं और कितनों को भोगना है। सिर्फ मौत ही सबसे बड़ी सच्चाई है। दीपा किसी ना किसी तरह सब्र तो रखना ही पड़ेगा। माया जी वाकई बहुत ही अच्छी औरत थी। अपनी बेटी के लिए तो वो अपनी जान भी दे सकती थी। बहुत प्यार करती थी वो दीपा से। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, कॉन्ग्रेट्स। हमें एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। सहाय इस वक्त मैं एक कॉन्डोलेंस मीटिंग में हूँ, हम बाद में बात करते हैं। ओके मैम। इसने तो पहले ही चाल फेल कर दी। वो यहाँ दोबारा तो नहीं आया था? नहीं सर, वो तो नहीं आया। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम लोग? जी नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं। हमने उसका रूम सील कर दिया है। अगर वो यहाँ दोबारा आया या कहीं आसपास दिखाई पड़े तो फौरन पुलिस स्टेशन फोन करना। जी सर। देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग दोस्ती निभाने के चक्कर में पड़े रहो, मुझे तुम लोगों को भी अंदर करना पड़े। जी नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। जैसे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको फौरन इन्फॉर्म करेंगे। गुड। सर ये देख लीजिए, जैसा आपने कहा था वैसा ही लेटर टाइप हुआ है ना? हाँ, वेरी गुड। मुझे अच्छा काम करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सीमा गुलाटी। ओह, दैट्स गुड। सुनो तो, कहाँ जा रही हो? तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बैठो ना। बैठो। एक्चुअली सीमा, तुम मुझे अच्छी लगती हो। जी? हाँ, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। वाकई तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातचीत का स्टाइल एंड वो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो होता है, ये सब मिलके मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं। सर वो मुझे 2-3 लेटर और टाइप करने हैं।
हाँ तो कर लेना ना टाइम, पहले पूरी बात तो सुन लो। सीमा, तुम निक्की से इतनी ज्यादा मिलती हो ना कि जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे सचमुच निक्की फिर से जिंदा हो गई हो। ये निकी कौन है सर? है नहीं, थी मेरी छोटी बहन। क्या तुम मेरी बहन बन सकती हो? बहन? क्यों नहीं सर, आप मुझे अपनी बहन अभी से मान सकते हैं। थैंक यू सीमा, थैंक यू वेरी मच। अब तुम मुझे सर नहीं भैया कहोगी। हाँ, लेकिन स्टाफ के सामने तो मुझे सर ही कहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अकेले में तुम मुझे भैया कहोगी ना। और अगर अब भी तुम मुझे अकेले में सर कहोगी तो फिर मैं समझूंगा कि सबरवाल साहब और मुझ में तुम कोई फर्क नहीं समझती। नहीं सर, आई मीन भैया, आज से आप मेरे लिए मिस्टर सबरवाल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये अपनी शारदा मैम सबरवाल साहब पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही फेथ नहीं करती हैं? वो तो हर एम्प्लॉय को लगता है। हाँ, मुझे भी ना कुछ ऐसा लगता है कि इन दोनों में कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है। हाँ भैया, वो दोनों घंटों केबिन में घुसकर बातें करते रहते हैं। इतनी बातचीत तो शारदा मैडम रघु सर से भी नहीं करती जितनी सबरवाल सर से करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इन दोनों को बाहर इकट्ठे घूमते देखा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। हाँ, एक बार एक्सटेंशन के थ्रू गलती से मैंने उन दोनों की बातचीत जरूर सुनी थी। क्या बात कर रहे थे? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस बातों से पता चला कि शारदा मैडम सबरवाल सर को योगी कह के बुलाती है। मैंने फोन तुरंत रख दिया। योगी? ये तो निकनेम हुआ। अच्छा सीमा, फिर कभी ऐसी कोई बात पता लगे ना तो मुझे बताना, हाँ? ठीक है? हाँ। तुम्हें लेटर टाइप करने थे ना? हाँ। तो जाती क्यों नहीं? अब देखो, तुम्हारी वजह से कोई काम डिले हो ये भैया को अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके भैया, बाय। बेवकूफ लड़की, खामखा इमोशनल हो गई। छोटी माँ जल्दी कीजिए ना। हो गया बेटा, लो। माँ बाप के बिना बेटियां सचमुच अकेली हो जाती हैं। कल तक दीपा को लगता था कि कोई है जिससे वो कुछ भी मनवा सकती है, और आज उसके मन की सुनने के लिए उसका पति है ना शारदा। मेरे ख्याल से तो माँ बाप का काम है कि लड़की को पाल पोस कर बड़ा करना, उसे अच्छी शिक्षा देना और उसके बाद एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देना। हाँ, लेकिन अच्छा लड़का मिलना ही तो मुश्किल होता है माँ बाप के लिए। हेलो, मैं कोयना से बात कर सकता हूँ? आप कौन? रोशन। कोई ना दीदी, आपके लिए किसी रोशन का फोन है। रोहित, कह दो कि कोई ना घर पर नहीं है और फोन नीचे रख दो। नहीं रोहित। हेलो। कोयना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुना? रोशन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कोयना, सॉरी, उस दिन पुलिस को देख के मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे लगा ईव टीजिंग के चक्कर में पुलिस बेवजह मुझे परेशान करेगी। तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो कुछ कहेंगे नहीं और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। कोई बात नहीं रोशन, मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जैसे तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता, वैसे मुझे भी तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुम्हें करता हूँ। हाँ, और हमेशा करती रहूंगी। रोशन, हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ऐसी बातें मेरा हौसला और बढ़ा देती है कोयना।
मेरा बहुत दिल करा तुमसे मिलने का। रोशन, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। बोलो कब और कहाँ मिलना है? तुम डिसाइड करो। आई थिंक कॉलेज गार्डन में। नहीं नहीं, किसी और जगह। कहाँ? इंडियन कॉफी हाउस। ठीक है, लेकिन कब? कल 11 बजे। हाँ ठीक है, कल 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। कोई ना। ये क्या बदतमीजी है? कौन सी बदतमीजी? फोन पर तुम किस तरह से बात कर रही थी रोशन से? जिस तरह मेरा दिल चाहता था। कोई ना, शर्म आनी चाहिए तुमको इस तरह से बात करते हुए। कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। रघु, क्या बात हो गई? क्यों डांट रहा कोयना को तू? हाँ, फोन पर रोशन से इस तरह से बात कर रही थी जैसे इसको किसी का डर ही नहीं है। किस बात से डरूं मैं? हाँ, क्या मैंने पाप किया है, चोरी की है, कुछ गलत काम किया है मैंने? गलत और सही का अंदाजा ही कहां है तुम्हें? अगर होता ना तो अपने माँ बाप के सामने उस बदमाश लड़के से इस तरह से बात नहीं करती। बाबा, आपको रोशन को बदमाश कहने का कोई हक नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने उससे जो बात की ठीक थी। आपकी डर की वजह से मैं अपनी इच्छाओं को क्यों दबाऊं? हाँ, तो तुम क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को उछालोगी? हमें सबके सामने नीचा दिखाओगी? हमें लोगों से यह कहलवाओगी कि इनकी लड़की एक लफंगे लड़के के साथ उठती बैठती है? बाबा, वो लफंगा नहीं है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। कोयना, कोयना बेटा, कोयना, कोयना बेटे, कोयना बेटा, दरवाजा खोल बेटा, कोयना दरवाजा खोल। रघु, ये तूने क्या किया? जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाते हैं। बेटी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर एक बाप और क्या कर सकता है श्याम? मैं समझता हूं रघु, लेकिन अगर उसने कुछ कर लिया तो? भाभी, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? अरे उसने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। भाभी, कोयना, कोयना, कोयना बेटा, दरवाजा खोल। कोयना, अरे मैं शामू चाचा हूं। कोयना, रघु, भाभी, कोयना, कोयना दरवाजा खोल बेटा। कोई ना बेटा, दरवाजा खोलो। गुड़िया, देख छोटी माँ है, दरवाजा खोल। खोल बेटा। देखो बेटा, वो तुम्हारे बाबा हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। कोयना बेटा, शामू चाचा के लिए तो खोल दे। मैंने क्या किया है? खोल बेटा, चल। अरे दरवाजा नहीं खोलती तो रहने दो उसको बंद कमरे में। रघु, ऐसा नहीं बोलते। वो बच्ची है, गुस्से में कुछ ही बोल दिया उसने। अब बच्चे गलतियां करते हैं, उनसे ऐसी नाराजगी नहीं दिखाते, समझा? कोई ना बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। बेटा, बाहर आकर बात करो। कोई ना बेटा, दरवाजा खोलो प्लीज। कोई ना, हमारी बात मानो बेटा। कोई ना, दरवाजा खोलो। कोई ना, कोयना, कोयना बेटा, दरवाजा खोल। बेटा देखो, तुम जो चाहती हो कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे बेटा। अब तो दरवाजा खोलो प्लीज। गुड़िया, ए गुड़िया, देख बेटा क्या बोल रही छोटी माँ, सुना तूने? अब तो खोल दे। खोल बेटा।
तुम क्या चाहती हो कोई ना? हम तुम्हें रोशन से बात करने दें? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, कल उसे घर पर बुला लो, मैं उससे बात करूंगी।